Good morning, good afternoon, Jai Hind, Vande Mataram to everyone. Myself Harish Gangbar and I'm present here to entertain you with a fairy tale. And this fairy tale belongs to the literature of China. एक चाइना की स्टोरी है, फेरी टेल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब तक इसमें 2 पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं और थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि इस पर डेली वीडियोस आती रहती हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए एंड आपके एजुकेशनल बेनिफिट के लिए। तो अब तक हमने देखा स्टोरी में क्या हुआ था कि चैन गया था सन पैलेस में। वो चला जाता है आग वाले पहाड़ को और बर्फीले सागर को पार करते हुए, और परियां बड़ी हैरान होती हैं कि एक इंसान यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि इंसान के वहाँ पहुँचने की बस की बात नहीं थी। जब पहुँच जाता है वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ब्रोकेट्स टंगे हुए हैं, परियां उसको बुन रही हैं और उसकी माँ का ब्रोकेट एक सेंटर में टंगा हुआ था। तो एक जो मेन परी होती है वो उससे बातचीत करती है, तो क्या कहती है कि जब तक हम इस पैटर्न को बुन नहीं लेते तब तक हम इसको वापस नहीं करेंगे। तो चैन क्या बोलता है कि नहीं, मुझे वापस चाहिए वरना मेरी माँ मर जाएगी। इससे आगे देखते हैं हम क्या होता है। ली एन लुक्ड अलार्म्ड, तो ली एन बड़ा अलार्म यानी सचेत हो जाता है। एंड अ फ्लरी ऑफ विस्पर्स अरोज इन द रूम। फ्लरी ऑफ विस्पर्स यानी बहुत फुसफुसाहट की बातें कमरे में होने लगती हैं जब वो कहता है कि मेरी माँ मर जाएगी। तो जो परी होती है वो क्या करती है, शी स्टेप्ड अवे टू स्पीक सॉफ्टली विथ सेवरल अदर्स देन रिटर्न टू चैन। तो जो ये मेन वाली परी है ये क्या करती है, उठ के जाती है, दूसरी जितनी परियां होती हैं उनसे बात करती है और फिर से चैन के पास वापस लौटती है। तो लियन जो परी होती है वो क्या बोलती है, वी श्योरली मस्ट नॉट लेट दैट हैपन टू हर। क्या बोलता है कि परी बोलती है ली एन कि उसकी माँ को हम कुछ नहीं होने देंगे। ओनली लेट अस कीप द ब्रोकेट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे सो वी कैन ट्राई टू फिनिश आवर ओन। क्या बोलती है कि ये जो ब्रोकेड है हमें आज के लिए रखने दो, सिर्फ आज पूरे दिन रखने दो, और जिससे हमारा जो डिज़ाइन है ब्रोकेड का वो पूरा हो जाएगा। टुमारो यू मे टेक इट बैक विद यू। और क्या बोली कि कल इस ब्रोकेड को तुम अपने साथ वापस ले जा सकते हो, तुम्हारी माँ नहीं मरेंगी और हमारा भी काम पूरा हो जाएगा। तो चैन बहुत खुश हो जाता है और क्या बोलता है, थैंक यू डियर लेडी। उसके बाद क्या हुआ, द फेरीज वर्कड बिजली टू फिनिश दियर ब्रोकेट्स। चैन सैट नियर ली एन एट हर लूम। तो जितनी परियां थीं वो बहुत तेज़ी से काम करने लगीं और वो फिनिश करने की कोशिश करने लगीं ब्रोकेट को, और चैन ली एन के पास उसके लूम के पास ही बैठा हुआ था, जो यहाँ पर बैठा हुआ है। फिर आगे क्या होता है, एज शी वोव यानी जब परी ने ब्रोकेट बुन लिया, ही टोल्ड हर अबाउट हिज लाइफ इन द ह्यूमन वर्ल्ड एंड शी टोल्ड हिम अबाउट हर्स एट सन पैलेस। यानी जब ली एन जो परी थी वो ब्रोकेड को बुन रही थी तो उन्होंने आपस में एक दूसरे की कहानियों को शेयर किया। तो चैन बताता है कि मैं कैसे रह रहा हूँ, हम कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं, और परी बताती है कि हम अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं। मैनी स्माइल्स एंड ग्लांसेस पास्ड बिटवीन देम। तो दोनों के बीच में बहुत हंस के मुस्कुराकर बातचीत हुई और दोनों ने एक दूसरे को बहुत मुस्कुराकर देखा भी। उसके बाद क्या होता है, When darkness fell, the fairies worked on by the light of a magic pearl. जब अंधेरा हुआ तो जो परियों ने क्या किया, जो पर्ल था एक मोती था, मोती की रोशनी में बुनना चालू किया। At last Chan's eyes would stay up open no longer. और लास्ट में क्या हुआ, चैन की आंखें झपकने लगी, उसे नींद लगने लगी। एंड he drifted to sleep on his chair. और वो अपनी कुर्सी पर ही सो जाता है। One by one the fairies finished or left off and went out of the hall.
और एक एक करके जितनी परियां होती हैं उन्होंने अपने अपने ब्रोकेड को पूरा कर लिया, कुछ का अधूरा रह गया और वो हॉल के बाहर चली जाती हैं। लियन वॉज द लास्ट वन देयर एंड इट वॉज ऑलमोस्ट डाउन व्हेन शी वॉज डन। ली एन का काम सबसे बाद में हुआ था। ली एन ने अपना ब्रोकेड सबसे बाद में बुना और लगभग डाउन यानी सुबह हो चुकी थी जब उसका काम कंप्लीट हुआ। शी कट हर ब्रोकेड फ्रॉम द लूम एंड हेल्ड इट बिसाइड द विडोज। तो उसने अपना जो ब्रोकेड था उतार लिया लूम से और उसने मिलाकर देखा विडो वाले ब्रोकेड से कि सही बना है नहीं बना है। तो आगे क्या होता है, लियन बोलती है माइन इज गुड बट द विडोज इज स्टिल बेटर। क्या बोलती है कि मेरा ब्रोकेड भी अच्छा है बट लेकिन जो विडो का ब्रोकेड है वो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब उसके बराबर अच्छा नहीं बन पाया है। इफ ओनली शी कुड कम एंड टीच अस हरसेल्फ। तो उसने क्या सोचा, काश वो विडो खुद यहाँ पर आती और हमें वो सिखाना बताती, हमको सिखाती कि ब्रोकेड को कैसे बुनना है। देन लियन हैड एन आइडिया। तब लियन के माइंड में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, with needle and thread she embroidered a small image onto the widow's brocade, an image of herself and the palace steps। वो क्या करती है, विडो के ब्रोकेड पे वो सुई से और धागे से अपनी तस्वीर बना देती है और पैलेस के जो स्टेप्स होते हैं उसकी तस्वीर बना देती है कि वो विडो यहाँ पर आ जाए इसलिए। शी सॉफ्टली सैड अ स्पेल। और उसने एक स्पेल कहा यानी कुछ मंत्र बोला उसने। देन शी लेफ्ट द हॉल विद द लास्ट लॉन्ग स्माइलिंग गेज ऑन एट चैन। तब वो भी चैन की तरफ मुस्कुराहट देते हुए उसकी तरफ देखते हुए हॉल के बाहर चली जाती है। मतलब चैन और लियन दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद क्या होता है, व्हेन चैन अवोक। क्या हुआ, सुबह हो गई और जितनी परियां थीं वो सब वहाँ से चली जाती हैं अपनी अपनी बुनाई पूरी करके। तो जब चैन जागता है वो अकेला था। द सन वॉज जस्ट राइजिंग। ही लुकड अराउंड द हॉल फॉर लियन। तो उसने देखा कि लियन मिल जाए देखने के लिए। लियन कहीं नहीं मिली बट सॉ नो वन। उसे कोई दिखाई नहीं दिया क्योंकि बुनने के बाद सब परियां गायब हो चुकी थीं। दो ही लॉन्ग्ड टू फाइंड हर टू से गुड बाय ही टोल्ड हिमसेल्फ। यानी वो चाहता था कि लॉन्ग मतलब उसकी इच्छा थी लियन को ढूंढ ले और उसे गुड बाय बोले। और उसने अपने आप से कहा आई मस्ट नॉट वेस्ट अ मोमेंट, कि अब मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी ही ये ब्रोकेड लेकर अपनी माँ के पास पहुँचना चाहिए। ही रोल्ड अप हिज मदर्स ब्रोकेड। यानी उसने रोल कर लिया अपनी मदर के ब्रोकेड को। रश्ड फ्रॉम द हॉल एंड जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। वो हॉल से बाहर निकल के आया और घोड़े पर सवार हो गया। तब क्या होता है, बैक ही रेस्ड अक्रॉस द आईसी सी। तब फिर से वो उसी बर्फीले समुद्र से पार हुआ। एंड ओवर फियरी माउंटेन। और उस आग वाले पहाड़ से पार हुआ। व्हेन ही रीच द ओल्ड वुमेन्स हट शी वॉज स्टैंडिंग देयर वेटिंग फॉर हिम। और जब वो उस ओल्ड वुमन की हट के पास पहुंचा तो वो ओल्ड वुमन थी, उसका अब भी इंतज़ार कर रही थी जिसने उसे अपना घोड़ा दिया था उसको जाने के लिए। तो ओल्ड वुमन क्या बोलती है, हरी चैन योर मदर इज़ डाइंग पुट ऑन दीज शूज़ और यू विल नेवर गेट देयर इन टाइम। क्या बोलती है, ओल्ड लेडी उसकी बहुत मदद करती है। बोलती है चैन बहुत जल्दी करो तुम्हारी माँ मर रही है, ये जूते पहन लो वरना तुम जल्दी पहुँच नहीं पाओगे। पहले उसको घोड़ा देती है बाद में उसको जूते देती है। तो चैन ने जूते पहने। 1 स्टेप 2 3 ऐसे करके वो स्टेप्स गिरने लगा और जाने लगा। देन ही वॉज रेसिंग ओवर द कंट्री साइड फास्टर देन ही कुड बिलीव पॉसिबल। क्या बोलता है नरेटर कि तब वो अपने गांव की तरफ दौड़ने लगा। इतनी तेज़ दौड़ रहा था, इतनी तेज़ दौड़ रहा था कि उसके दौड़ने पर कोई विश्वास नहीं कर पाता। जितना वो दौड़ सकता था उतनी तेज़ वो दौड़ा। इन नो टाइम ही वॉज होम। और बहुत जल्दी घर पहुंच गया। ही रस्ड इन टू द कॉटेज एंड फाउंड द विडो इन बेड पेल एंड क्वाइट।
और जब वो अपनी गुफा में, अपनी कॉटेज में पहुंचता है, झोपड़ी में, तो उसकी जो माँ थी, विडो, वो बिल्कुल पीली हो चुकी थी, मतलब ब्लड उसका कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और वो चुपचाप थी। तो चैन थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है मदर। हर आइज ओपन स्लोली। जब उसने कहा मदर तो उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलती हैं। तो विडो बोलती, चैन बेटा आ गए। तो चैन अपनी माँ को बताता है, मदर आई ब्रॉट इट, माँ मैं इसे ले आया। ही अनरोल्ड द क्लॉथ ऑन द बेड। तब उसने उस कपड़े को, यानी ब्रोकेड को, बेड पर बिछा दिया। तो विडो कहती, माई ब्रोकेड। कहती, अरे मेरा ब्रोकेड आ गया। द विडो रेज्ड हरसेल्फ टू लुक। तो विडो ने वो उठकर बैठ गई और उसने देखा। कलर केम बैक टू हर फेस एंड शी सीम्ड ऑलरेडी स्ट्रोंगर। तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई, जो रेड कलर था फिर से वापस आ गया और वो स्ट्रांग हो गई। अब बोलती, चैन आई नीड मोर लाइट, लेट्स टेक इट आउटसाइड। तो कहती है, चैन थोड़ा और रोशनी हो, क्योंकि अंधेरा था, अब भी थोड़ा अंधेरा था। तो कहती है, बाहर चलकर देखते हैं इसको। ही हेल्प्ड हर आउट ऑफ द कॉटेज एंड प्लेस द ब्रोकेड ऑन अ रॉक। तो उसको, अपनी माँ को बाहर ले जाता है और एक पत्थर पे, बड़े से पत्थर पे उसको फैलाकर दिखाता है। बट जस्ट देन अ सडन विंड केम एंड द ब्रोकेड रोज स्लोली इन द एयर। तभी फिर क्या होता है, फिर से एक तेज हवा आई और वो जो ब्रोकेड था फिर से हवा में उड़ने लगा। इट स्ट्रेच्ड एज इट रोज, ग्रोइंग लार्जर एंड लार्जर टिल इट फिल्ड देयर व्यू कंप्लीटली। यानी तो ये जो ब्रोकेड था ऊपर उठा और बहुत बड़ा हो रहा था अपने आप ही। इतना बड़ा हो गया जब तक उनको पूरी तरह दिखाई नहीं देने लगा। द पैलेस वॉज एज लार्ज एज चैन हिमसेल्फ हैड सीन इट, एंड स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स वॉज द फेरी लेडी ली एन। यानी ली एन ने जो मैजिक किया था ब्रोकेड में, वो यही मैजिक था कि ब्रोकेड हवा में उड़कर बहुत बड़ा हो गया, एक बड़ी स्क्रीन की तरह, और उनको वो महल उतना बड़ा दिखाई देने लगा जितना बड़ा वो रियल में था। और उस महल के बाहर उसे लियन खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, मतलब जो उसने अपना चेहरा बनाया था स्टेप्स के। और फिर कल देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 4, लास्ट पार्ट आएगा। उसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि स्टोरी ही इतनी अच्छी है, मुझे खुद इतनी अच्छी लग रही है। अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें स्टोरी के बारे में, अपने फ्रेंड से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।